गुड मॉर्निंग बच्चों। क्रिया करना या होना आजकल हम ये पढ़ रहे हैं। देखो हमने बुक का सारा कार्य कर लिया है, पर जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो आपकी बुक में नहीं है। ये मैंने दूसरी बुक ली है। क्रिया हम समझ चुके हैं बच्चों। जो काम हम करते हैं या जो काम हो रहा है वह सब क्रिया है। जैसे देखो, ये पुस्तक पढ़ रही है, पिताजी चाय पी रहे हैं, बच्चा रो रहा है ना, रिपू गाना गा रहा है। तो ये सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। पिक्चर में देखो दिखाई दे रहा है। तो क्रिया क्या है? शब्द देखो, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना, आना, जाना, धोना, पहनना, तैरना, मरना, सुनना, कहना, हंसना, मिलना, चलना, बुनना, चुनना, लड़ना। कोई ना कोई कार्य हम हमेशा करते रहते हैं, वही कार्य हमारी क्रिया कहलाती। मैंने आपको बताया था क्रिया के भेद हम समझेंगे, हमारी बुक में नहीं है, पर आपको समझना ज़रूरी है बच्चों। क्रिया का मूल रूप क्या है? जैसे कहना, पहनना, तैरना, ये इसमें ना लगा हुआ है। क्रिया के मूल रूप को हम मूल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल धातु। जैसे पढ़, लिख, आ, चढ़, ये मूल रूप हैं क्रिया के। जब इसमें हम ना जोड़ देते हैं तो पढ़ना, चलना, आना, चढ़ना, ऐसे शब्द क्रिया शब्द बन जाते हैं, उसका सामान्य रूप बन जाता है। जैसे देख मूल रूप है, इसमें ना लग गया तो देखना बन गया, इसमें ता लग गया देखता, इसमें ओ लग गया देखो, देखिए, ए लग गया, गा लग गया, तो ये क्रिया बन गई। ठीक है, तो हम क्रिया के मूल रूप कौन कौन से हैं वो भी अभी लिख लेंगे। ठीक है, अब आई क्रिया के भेद की बारी। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के और अन्य भेद भी होते हैं बच्चों, ये देखो अलग दिए हैं, पर हम मुख्य जो दो हैं वही समझेंगे। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या है? स माने साथ, कर्मक कर्म से, जो हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यानी कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। कर्ता कौन? करने वाला। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कर्ता हम हैं। जैसे अजय साइकिल चला रहा है, तो अजय क्या है? इसमें कर्ता है। साइकिल कौन चला रहा है? कर्ता। जो काम कर रहा है वह कर्ता है। वह क्या चला रहा है? साइकिल। तो साइकिल क्या हुई? कर्म। तो ये सेंटेंस कर्म के साथ दिया है, मतलब वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ शो हो रहा है कि साइकिल चला रहा है। तो साइकिल यहाँ क्या है? कर्म। ठीक है, राजेश ने पानी पिया। राजेश ने क्या पिया? राजेश क्या है? कर्ता, और पानी क्या है? कर्म। राजेश क्या पी रहा है? पानी। ठीक है ना। सिद्धित ने पुस्तक खरीदी। इसने क्या खरीदी? पुस्तक। यहाँ शो हो रहा है कि ये पुस्तक खरीद रहा है। तो ये सिद्धित कौन हुआ? कर्म, और ये क्या है? कर्ता, और ये कर्म। कि जो काम हम कर रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है वहाँ, तो वो कर्म हो गया।
तो जो सेंटेंस जहाँ कर्म के साथ बात आती है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। क्या काम कर रहे हैं हम, उसका नाम भी दिया है, वह सकर्मक है। अकर्मक क्या है, यदि बिना मतलब कि कर्म के बिना, कर्मक कर्म यानी कर्म के बिना जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े। ठीक है, अब जैसे देखो, मनु सो रहा है, यहाँ कर्म कुछ नहीं दिया है, कर्ता बस मनु सो रहा है। यदि ऐसा दिया होता मनु पलंग पर सो रहा है, तो पलंग शब्द क्या हो जाता, कर्म हो जाता। यहाँ बस ये दिया है मनु सो रहा है। अब सो रहा है, किस पर सो रहा है, कैसे सो रहा है, नहीं पता। टिंकू रो रहा है, बस टिंकू रो रहा है। कौन रो रहा है, टिंकू। टिंकू क्या है, यहाँ कर्ता है, बस कर्म नहीं दिया यहाँ। अब यहाँ कर्म दिया था, राजेश ने पानी पिया। पानी क्या है यहाँ, समझ में आया। तो कर्ता के साथ कर्म भी जुड़ा है तो वो सकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता के साथ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया बच्चों दो प्रकार की है, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। ठीक है, कर्म क्या, जो हम काम कर रहे हैं, कर्म माने काम, जो काम हम कर रहे हैं। तो ये अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ये दो क्रिया है हमारी, समझ लिया आपने। अभी हम थोड़ा सा बुक कॉपी में काम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।